हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एरीन को, और एक फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, अमाइन से हम कर सकते हैं बाय सैंडवेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन देखते हैं। देखो, हम लेते हैं टोलिन या मिथाइल बेंजीन प्लस X2। अब यहाँ पर जो हेलोजन है वो क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से हेलो एरीन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए। ठीक है, Fe डाल, और यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, एक तो ऑर्थो हेलोटोलिन और एक पैरा हेलोटोलिन। ठीक है, दो पोजीशन पे जो ये हेलोजन है ये जाकर लग जाएगा। एक तो यहाँ जैसे CH3 है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे ये जाके लग जाएगा, प्लस जैसे यहाँ CH3 है तो ये इसकी पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। ठीक है, एक ऑर्थो हेलोटोलिन और एक पैरा हेलोटोलिन। तो ये हमारा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कैसे हम हेलोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं फ्रॉम अमाइंस, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं जो होता है बेंजीन और उसके ऊपर NH2। ठीक है, इसको हम NaNO2 प्लस HCl हमने ले लिया 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। इसको जब हम इससे ट्रीट कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, मतलब N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। जब हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को फर्दर क्यूप्रस हैलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं Cu2H2 क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, ये X यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब हम इसको कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, हेलो एरीन बन जाता है, और जो N2 है वो अलग निकल जाता है। तो मतलब यहाँ से देखो X और प्लस N2। ठीक है, ये हमारा है कि कैसे हम अमाइन से हेलो एरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, जब हम इसको Ki के साथ कराते हैं, ठीक है, मतलब आयोडीन होता है अगर हमारे पास, तो क्या होता है, इसको क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली इसके ऊपर आयोडीन लग जाता है। ठीक है, और N2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हेलोरीन। अब हम केमिकल रिएक्शंस की बातें करते हैं। तीन तरीके की केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, हमने लिया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो कि नेगेटिव होता है। अब हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड में पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर, कि CX बॉन्ड में कैसा नेचर होता है, जो C होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और जो हेलोजन होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा और जो हेलोजन है वो अलग हो जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म। देखते हैं आगे, जैसे ये है कार्बन, ठीक है, इसके साथ NU आ जाएगा और जो हेलोजन है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ यही है जैसे कि NU और हमने यहाँ ले लिया RX, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और R के साथ आ जाएगा NU और हेलोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है उसमें वो दो तरीके की होती है, फर्दर दो तरीके की होती है वो। एक तो होती है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक होती है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसको हम रिएक्शन करेंगे ये CH3Cl एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। ठीक है, तो OH जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और CH3
और Cl, इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करेंगे, जिसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मिथेनॉल होगा और क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, अब ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। सेम जैसा हमने मैकेनिज्म देखा वैसे ही SN2 रिएक्शन है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, सिंपल ये रिएक्शन होती है। ये OH इस पे अटैक करता है। अब देखो क्या होता है, OH, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके साथ ऐड हो रहा है कार्बन के साथ, यही बात है, ये कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जो क्लोरीन बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यही बात है इसमें, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहां से फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो Cl है मतलब क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिथेनॉल और क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये है हमारी SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN2 रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप ये रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर ये फॉलो करती है, और इसमें क्या होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं, बोथ रिएक्टेंट्स होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करती है दोनों के रिएक्टेंट पे। ठीक है, बोथ रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है। कोई भी इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता, सिंगल स्टेप ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अराउंड फंक्शनल ग्रुप की स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अराउंड है यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, ठीक है, यहाँ है क्लोरीन, और यहाँ है हाइड्रोजन। अब अगर इसके बीच में हम मिरर लगा दें तो क्या होगा, ब्रोमीन यहीं रहेगा, आयोडीन यहीं रहेगा, अब ये क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है ये इस तरफ चला जाएगा, यही होगा। तो ये होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन होती है कि कार्बन के अराउंड कोई स्पेशल अरेंजमेंट हो फंक्शनल ग्रुप्स की, तो वो होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा टोटल है SN2 रिएक्शन। अब हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं बिटवीन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है फाइनल वो होता है हमारा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तब हम देखते हैं CH3 और CH3, और इसके साथ है Br। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इस पे करेगा अटैक, तो CH3 ये OH यहाँ आ जाएगा और Br हमारा लग जाएगा। हो गई ये रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है, और फिर उस कार्बोकैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारी रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने लिया ये CH3 टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और लिया हमने ब्रोमीन, इतना हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो स्टेप 1, ये क्या है, स्टेप 1, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, मतलब C प्लस CH3 और CH3 और प्लस Br नेगेटिव, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम ही लेते हैं ये CH3 ये प्लस CH3, ठीक है। इस कार्बोकैटायन पे जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2। तो ये CH3 और इसके साथ OH, तो ये हमारा बन गया टर्ट ब्यूटाइल मिथेनॉल बन गया। तो ये है हमारी SN1 रिएक्शन। अब इसमें जो SN1 रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है,
क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और जो SN2 मैकेनिज्म होता है, ये तो है SN1 का। SN2 में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्राइमरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी और उसके बाद आता है टर्शरी। तो ये है हमारा SN2 का। ठीक है। जो SN1 मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप में ही रिएक्शन होती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ऑर्डर इसका ये रहता है। तो मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है SN2 मैकेनिज्म की। ठीक है। तो ये हमारी है पहली रिएक्शन होती है हमारी ये केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।